Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 2. Subject is हिंदी. हिंदी पाठमाला. ठीक है बच्चों. तो आज हम हिंदी में सीखेंगे व्यंजन. जैसे आपने क्या कबूतर क्या खरगोश ये सब सीखे हैं ना, तो आज हम इनके इंग्लिश वर्ड्स सीखेंगे, इंग्लिश लेटर्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये है व्यंजन लिखो. तो आपको व्यंजन लिखने हैं. जैसे कैसे है तक मैंने लिखवाए हैं आपको, आप अपनी नोटबुक में फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिए सभी बच्चे. तो व्यंजन लिखो के टू गे, गे ज्ञानी तक. ठीक है, विद इंग्लिश लेटर्स. अब इनके मैं आपको जो कैक है ये सब इनके आज मैं आपको इंग्लिश लेटर्स लिखना बताऊंगी. चलिए पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन से व्यंजन हैं. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले व्यंजन होते हैं क्या कबूतर से स्टार्ट होते हैं, है ना बच्चों. सबसे पहले आता है, सबसे पहला व्यंजन होता है कैसे कबूतर. ठीक है, क्या कबूतर और कैसे खरगोश, ये सब सिखाया ना बच्चों मैंने आपको. तो ये उनके अब पहले इसको मैं करवा देती हूँ, उसके बाद फिर इंग्लिश लेटर बताऊंगी इनके. कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, गैसे गमला, घैसे घड़ी. फिर घैसे घड़ी के बाद बच्चों आता है अणे खाली. ठीक है बच्चों, फिर अणे खाली. फिर इसके बाद आता है जैसे चम्मच. जैसे चम्मच के बाद आता है छः से छतरी. ये लगाई हुई है बाबा जी ने, छः से छतरी. और जैसे जलेबी. ठीक है, जलेबी या जैसे जग. जैसे झरना, ये पानी निकल रहा. यह है जैसे झरना. जय झरना के बाद आती है अणे खाली. इसका कोई लेटर वर्ड नहीं होता है. अणे खाली से कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं होता है, केवल जैसे झरना, अणे खाली. फिर होता है टैसे टमाटर. ठीक है, टैसे टमाटर. ठैसे ठप्पा, है ना. डैसे डलिया या डैसे डमरू. ढैसे ढक्कन. फिर आता है ये अणे खाली. इसका भी कोई लेटर वर्ड नहीं होता है. और अणे खाली के बाद फिर आता है बच्चों तैसे तरबूज. तै तरबूज, तै तबला, तैसे तरकश, तैसे तकिया. ठीक है, फिर आता है थैसे थर्मस. ये थैसे थर्मस है और ये थैसे थर्मामीटर. इससे अपना फीवर वगैरह बुखार होता है तो नापते हैं ना, तो वो ये थर्मामीटर होता है. थैसे थर्मस या थैसे थर्मामीटर. फिर आता है दैसे दवा. दवाई खाते हैं जो. दैसे दवा, दैसे दरी, दैसे दमकल. दमकल क्या होता है बच्चों, जो कोई आग वगैरह लग जाती है तो उसको पानी बुझाने वाली जो गाड़ी होती है उसको दमकल कहते हैं. तो यह है दमकल. और दैसे दरवाज़ा. क्या है बच्चों ये, दैसे दरवाज़ा. धैसे धनुष. और धैसे धन मनी. और धैसे धनिया. फिर आता है नैसे नयन. नयन माने आँख. ठीक है, नैसे नयन. नल, नैसे नल और नैसे नगर. तो नैसे नयन, नैसे नल. फिर नल के बाद आता है बच्चों पैसे पतंग. ठीक है, पैसे पतंग, पैसे पपीता, पैसे पक्षी, पैसे पर्दा. पैसे पतंग. और ये होता है पैसे फल. ये फ्रूट्स होते हैं. तो ये होता है पैसे फल. फल के बाद बै बकरी और बै बस. वैसे बकरी, वैसे बस. बै बस के बाद भैंसे भालू. और भैंसे जैसे भरना, पानी भरना. और भैंसे भवन, ये बिल्डिंग होती है, इसको भैंसे भवन कहते हैं. और यह है मैसे मछली, मैसे मटर, मैसे मयूर और मैसे मगर. ठीक है, और मैसे मछली भी होती है.
फिर आता है य से यव, ये जो होते हैं इसमें से गेहूँ निकलते हैं, तो इनको बोलते हैं य से यव, और रे से रस, रे से रथ, और रे से रस्सी। ठीक है बच्चों, रे से रस, रे से रथ, और रे से रस्सी। रे के बाद आता है ले, ले से लट्टू, ये ले लट्टू होता है, ले लड्डू, और ले से लड़का। ठीक है बच्चों, तो ले लड्डू, ले लड्डू, ले से लड़का। फिर आता है बच्चों वैसे वर्षा, वे वर्षा, और वैसे वन। ठीक है, वे वर्षा, वे वन। वे वन के बाद आता है श से शरीफा, ये श शरीफा होता है, और श से शरबत, और श से शलगम, और श से शहद। फिर आता है श से षटकोण, इसके षट में 6 कोण होते हैं इसके। 1, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 कोण होते हैं, इसको षटकोण कहते हैं। श से षटकोण, और षट से ये षटपद, ये एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, इसके 6 पैर होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसको षटपद कहते हैं। षट में 6, पद में पैर, 6 पैर, तो 6 पैरों वाला जो एनिमल है ये छोटा सा इंसेक्ट, इसको षटपद। और ये होता है स से सब्जी, सब्जियां है ना, ये स से सब्जी, और स से सड़क, और स से समोसा, और है से हल, है हल्दी, और है से हाथ, हथेली। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर एक्स्ट्रा दूसरे वर्ड्स आते हैं। फिर ये है श, इसमें क और श दोनों की आवाज़ होती है, इसको बोलते हैं क्ष, क और श, कशा। ये होता है त्र, त र, त्र। फिर ये तो ज्ञ, ज और ये मिला के बनता है ये ज्य, इसको ज्य बोलते हैं, और इसको बोलते हैं श्र, श और र। तो ये होते हैं कैसे श्रेय तक ये व्यंजन होते हैं। तो अभी इसके बच्चों, इसके बाद हम इनके व्यंजन के इंग्लिश लेटर सीखेंगे, तो मैं अभी आपको बता देती हूँ, वो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ओके, ये है व्यंजन, लिखो क टू ज्ञ विद इंग्लिश लेटर्स, इंग्लिश लेटर्स के साथ आपको व्यंजन लिखने हैं। जैसे ये पहला वर्ण है क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ी, अणे खाली। इससे कोई भी पिक्चर या कुछ इससे शब्द नहीं बनता है। क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ी, अणे खाली। फिर आता है च चम्मच, छ छतरी, ज जहाज, झ झरना, और अणे खाली। ठीक है बच्चों, च चम्मच। फिर अणे खाली के बाद आता है ड टमाटर, ठ ठप्पा, ड डमरू, ढ ढक्कन, अणे खाली। फिर आता है त तरबूज, थ थन, द दवा, ध धनुष, न नल। फिर आता है प पतंग, प फल, ब बत्तख, भ भालू, म मछली। फिर ये यज्ञ, रे रथ, ल लट्टू, व वर्षा, श शलगम। फिर ये यज्ञ, ये श शलगम हो गए। फिर श षटकोण आता है, स सब्जी, है हल, श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, और ज्ञ ज्ञानी। और इसके बाद एक और वर्ण आता है श्र। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गए के व्यंजन। अब इन व्यंजनों के हम इंग्लिश लेटर्स में आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए। तो क कबूतर के लिए हम के वर्ण, के लेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी हमको के की साउंड आती है, क की साउंड आती है, तो हम उसमें क का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ये लर्न करने की कौन सी वर्ण के लिए हम कौन सा लेटर यूज़ करेंगे। तो जैसे क के लिए के, ख के लिए उसमें के और एच ऐड कर देंगे। ठीक है, के एच। फिर ग के लिए जी, और घ के लिए जी एच। के एच, के एच, जी एच।
ठीक है। तो जो पहला वर्ण है उसमें क्या रहता है, और जो दूसरा वर्ण होता है उसके आगे उसमें एच ऐड हो जाता है। के एच, जी एच, यानी कै खे गे घे। अणे का कोई नहीं होता। कै कबूतर के लिए के, खे खरगोश के लिए के एच, गे गमला के लिए जी, और घे घड़ी के लिए जी एच। क ख ग घ अणा। चा के लिए हम यूज़ करते हैं बच्चों, चा के लिए सी एच। ठीक है, चा के लिए सी एच, और छा के लिए ये सी एच और उसी में एक एच और ऐड हो जाता है तो वो छ बन जाता है। चा छ, चा छ जा, जा के लिए जे, और झा के लिए जे एच, और यहाँ के लिए कुछ नहीं। जैसे सी एच, चा के लिए सी एच, छा के लिए सी एच एच, जा के लिए जे, झा के लिए जे एच। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है टे टमाटर, ठे ठठेरा, ठे ठप्पा, डे डमरू, ढे ढक्कन, और अणे खाली। तो टे टमाटर के लिए टी बनाते हैं हम, टी यूज़ करते हैं टे टमाटर के लिए टी, और ठे ठप्पा के लिए टी एच। टा टी, ठा ठप्पा के लिए टी एच, डा के लिए डी, और ढा के लिए डी एच, और अणा के लिए एन लगाते हैं। टा ठा डा ढा और ना। टा यानी टी, ठा टी एच, डा डी, ढा के लिए डी एच, और ना के लिए हम एन का यूज़ करते हैं। फिर आता है बच्चों ते तरबूज, थे थर्मस, दे दवा, धे धनुष, ने नल। ते तरबूज के लिए टी, था के लिए टी एच, टा ठा डा, सॉरी, जो टा ठा डा ढा के लिए यूज़ होते हैं वर्ण, वही लेटर्स ता था दा धा के लिए भी यूज़ होते हैं। ठीक है, और ना के लिए और ना के लिए भी एन यूज़ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कि टा और ता के लिए दोनों टा ठा डा ढा नांग वाली लाइन के लिए एक जैसे इंग्लिश लेटर यूज़ होंगे, ता था दा धा ना। तो टा के लिए भी टी एच, और ता के लिए भी टी। टा के लिए टी, ता के लिए भी टी, ठा के लिए टी एच, और था के लिए भी टी एच। डा के लिए डी, और दा के लिए भी डी। धा के लिए ढा के लिए डी एच, और धा के लिए भी डी एच। अणा के लिए ना एन, और ना के लिए भी एन होगा। ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है खास कि टा से ण तक, टा से ण और ता से ना के लिए इंग्लिश लेटर एक जैसे ही यूज़ होंगे। फिर आता है बच्चों प, फ, ब, भ और म, यानी पे पतंग, पे फल, बे बकरी, भे भालू या भे भवन, और मैं से मटर या मैं से मछली। पा के लिए हम पी लेटर का यूज़ करते हैं पी, और फा के लिए एफ। इसमें हम पी एच भी कई जगह पी एच भी लगाया जाता है। ठीक है बच्चों। तो मैं इसमें ये लिखवा देती हूँ, ये तो ये और ये पी एच का भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, पा के लिए पी और पी एच, भा के लिए बी और भा के लिए बी एच। ठीक है, बा के लिए बी और भा के लिए बी एच। पा के लिए पी, और एफ के लिए, फा के लिए एफ भी यूज़ करते हैं और कहीं कहीं पी एच भी यूज़ करते हैं। तो पा, फा, बा, भा और मा के लिए एम। फिर आता है ये, र, ल, व और श। तो या के लिए हम वाई लगाते हैं, रा के लिए आर, वाई, या के लिए वाई, रा के लिए आर, और ला के लिए एल, वा के लिए वी, और कहीं कहीं पे डब्ल्यू भी लगाते हैं। ठीक है बच्चों। और शाह के लिए एस एच यूज़ करते हैं, और ये इसको बोलते हैं छोटा शाह, इसको बड़ा शाह। तो इसमें डबल एस एच लगता है शाह। शाह के लिए एस एच, और शाह के लिए, इस वाले शाह के लिए डबल एस और एच, शाह। सा के लिए ओनली एस, और हा के लिए एच। क्षा के लिए के और एस एच, के एच क्षा। त्रा के लिए टी आर ए, त्रा, ट्रा।
TRA त्र, ज्ञ के लिए GN ज्ञ, और श्र के लिए SHR। ठीक है बच्चों, तो ये आपके हो गए इंग्लिश लेटर्स फॉर हिंदी व्यंजन। चलिए एक बार और आपको रिवाइज करा देती हूँ ये वाले लेटर्स। देखिए, कै कबूतर के लिए के, खे, गे, घे, णे। कै कबूतर, खे खरगोश, गे गमला, घे घड़ी और अणे खाली। तो कै कबूतर के लिए के, खे खरगोश के लिए KH, क, ख, ग, घ। क के लिए KH, ख के लिए सॉरी क के लिए के और ख के लिए KH, ग के लिए G और घ के लिए GH, के, KH, G, GH। उसके बाद आता है चे, छे, जे, झे और ये। च के लिए बच्चों हम CH यूज़ करते हैं, च के लिए CH और छ के लिए CHH, ज के लिए J, झ के लिए JH। च CH, छ CHH, ज J और झ के लिए JH। फिर इसके बाद आता है बच्चों टे टमाटर, ठे ठप्पा, डे डमरू, ढे ढक्कन और अणे खाली। टे टमाटर, ठे ठप्पा, डे डमरू, ढे ढक्कन, अणे खाली। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं, लेटर क्या होंगे। टा के लिए T, ठा के लिए TH, डा के लिए D, ढा के लिए DH। तो टा, ठा, ड, ढा और ना के लिए हम N का यूज़ करते हैं। इसी तरह ट, ठ, ड, ढ, णा के लिए जो वर्ड्स इंग्लिश लेटर्स यूज होते हैं वही लेटर त, थ, द, ध, ना के लिए भी यूज़ होते हैं। मीन्स ट के लिए भी हम T लगाते हैं और ता के लिए भी T लगाते हैं। ठा के लिए हम TH लगाते हैं और था के लिए भी TH लगाते हैं। ड के लिए हम D लगाते हैं, उसी तरह द के लिए भी D लगाते हैं। फिर ढ के लिए DH लगाते हैं और इसी तरह ध के लिए DH लगाते हैं। और जैसे णा के लिए हम N लगाते हैं, उसी तरह ना के लिए भी हम N लेटर का ही यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद आता है पे पतंग, फे फल, बे बकरी, भे भवन, मैं से मछली। पे, फे, बे, भे और मैं। अब इनकी इंग्लिश लेटर देख लेते हैं। प के लिए P और फा के लिए F और PH। पा के लिए P, F के लिए PH या F दोनों लग सकते हैं कहीं कहीं। बा के लिए B और भा के लिए BH। तो P, PH, B, BH और माँ के लिए M। ठीक है बच्चों। फिर आता है ये, र, ले, वे, श। ये से यव, रे से रथ, ले से लट्टू, वे वन और श से शरबत। तो इनके लिए हम क्या लेटर यूज़ करेंगे। वाई के लिए सॉरी या के लिए वाई, आर के लिए रा के लिए आर। तो या के लिए वाई, रा के लिए आर, ला के लिए एल और वा के लिए वी लेटर का यूज़ करेंगे और शा के लिए हम SH लगाते हैं। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद ये दूसरा शे आता है। श षटकोण, से सब्जी, है हाथ और श क्षत्रिय, त्रे त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, श्र श्रमिक। तो श के लिए हम श, डबल S और H। ठीक है बच्चों, डबल SH श। सा के लिए S और ह के लिए H वर्ण का यूज़ होता है। श के लिए KSH क्ष। त्र के लिए TRA त्र, ज्ञ के लिए GN और श्र के लिए SHR लेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया। तो ये जो मैं अभी आपको ये लिखने के लिए दे दूँगी और इसको आप अपनी अपनी नोटबुक में सभी बच्चे अपनी नोटबुक जो आपने हिंदी के नोटबुक बना लो और उसमें क्या खे गया घड़ा ये सब पूरी प्रैक्टिस करो। लेटर्स, वर्ड्स और इसमें 2 वर्ण वाले शब्द भी आए हैं आपके बुक में, उन सभी को बच्चों सभी बहुत अच्छे से लिखने की आप लोग प्रैक्टिस करो। और ये वाले जो वर्ण दिए हैं मैंने, इनके भी आप इंग्लिश लेटर्स लिख के और इनको लर्न करो। ठीक है बच्चों। चलिए अभी आपका ये कंप्लीट होता है, मैं इसको आपको लिखने के लिए दे दूँगी और आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।
हैव ए नाइस डे।